बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान ये पहला मौका ऐसा आ गया है जहां पे इस वक्त प्यूटन के हाथ पांव बांध दिए गए हैं और जो यूक्रेन है उसको खुली छूट दे दी गई है, और ये काम किसी और मुल्क ने नहीं किया बल्कि ये काम तुर्की ने किया है, और तुर्की ने बाज़ाब्ता ऐलान भी इस चीज़ का कर दिया है। और ये एक लिहाज से बड़ा नुकसान हो सकता है प्यूटन को, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो मिसाइल हमलों की सूरत में, रॉकेट हमलों की सूरत में, और अगर ये काम हो गया है तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा धचका सेटबैक हुआ है इस वक्त प्यूटन को। ये क्या मामला है इसके ऊपर मैं बात करूंगा, और फिर यूक्रेन के मामले के ऊपर यूक्रेन के मामले पे अमेरिकन, यूरोपीय यूनियन उनकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा मुतालबा भी किया है फ्लाई जोन के मुताल्लिक कि अमेरिका ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। शायद हालिया चंद महीनों, हफ्तों के दौरान यह पहला मौका होगा जब अमेरिकन ने यूक्रेन के हुकाम को शटअप कॉल दी होगी या उनकी डिमांड को निगेट किया होगा। आगे चल के खार्किव के ऊपर पिछले चंद घंटों के अंदर तबाहकुन बमबारी की गई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दर्जनों फौजी मारे गए हैं। क्या नंबर सामने आया है ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, और फिर अब लड़ाई अगले चंद दिनों के अंदर कीव जो दारुल हुकूमत है वहां पे होने जा रही है। इतना बड़ा काफिला वहां पे आ रहा है, मैं उसकी सिर्फ लंबाई आपको बताऊंगा कि वो कितना तवील काफिला है तो आप कहेंगे कि ये क्या तबाही का सामान पैदा करने जा रहे हैं। और फिर आखिर में मैं जो आपको एक खतरनाक खबर दूंगा कि हम यहां पे कहते रहे हैं कि केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने की बातें और एटमी खतरात, तो लोग कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैं आपको आज एक ऐसी खबर दूंगा जो रूस ने किया है, आप अंदाजा करेंगे कि यहां पे सब कुछ दांव पे लग चुका है। वैक्यूम बम, ये लफ्ज फिलहाल बता देता हूं, फिर आगे तफसीलात बताऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि ये ममनुआ क्यों है, ये इतनी तबाही क्यों फैलाता है और रशियंस इसको इस्तेमाल करने के ऊपर क्यों आ गए हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो देखा ये जा रहा है कौन सा मुल्क प्यूटन के साथ खड़ा है, कौन सा मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा है। बहुत सारे ममालिक प्यूटन के साथ हैं, बहुत सारे ममालिक यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ममालिक यूक्रेन के साथ हैं उनको वेपन्स दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो ये है कि रशिया को जितना लिमिटेड किया जाए, उसके जितने हाथ पांव बांधे जाए, उतनी आसानी से जो रशियंस हैं उनको रोकना और यूक्रेन की जानिब से मज़ाहमत की तवक्को ज़्यादा की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ने, इसको पीठ में छुरा घोंपना, हाथ पांव बांध के दुश्मन के आगे फेंक देने वाली बात होती है। क्योंकि अगर आप जंग करेंगे तो फिर दोनों तरफ को खुला छोड़ दें, दोनों अपनी मर्जी से लड़ लें, लेकिन यहां पे चूंकि सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है और नेटो का पार्ट भी है तुर्की, तो वो हक भी अदा करना है। तो उन्होंने जनाब इस वक्त प्यूटन के हाथ पांव बांध के यूक्रेन को खुली छूट दे दी है कि आप जो करना चाहते हैं करें। कल मैंने आपको बताया था कि उर्दगान साहब ने अपनी काबीना का इजलास बुला लिया है, और उस काबीना के इजलास के हवाले से जो बास्फोरस की गुजरगाह है बड़ी शॉर्ट सी है, कोई बहुत खुली नहीं है, और यहां पे तुर्की का बस चलता है। तुर्की के पास राइट है और ये अक़वाम आलम ने उनको राइट दिया हुआ है। 1936 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, वो बताता यह है कि अगर यहां पे लगे कि कोई थ्रेट है या जंगी इक़दाम हो रहा है तो तुर्की मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन को एक्टिवेट कर सकता है, उसको फंक्शनल कर सकता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों के ऊपर पाबंदी लगा सकता है। और अब कल उनकी काबीना ने फैसला करने के बाद ये ऐलान भी कर दिया है, इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। यानी अब तुर्की जो है वो मेडिटरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाने वाले जो वॉरशिप्स हैं, रशिया के जो बहरी जंगी जहाज हैं, उनको रोक दिया है, अब नहीं जा सकेंगे। और ये सिर्फ ब्लैक सी और नॉन ब्लैक सी कंट्रीज जितने हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर ये उन्होंने लागू कर दिया है। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है रशिया के ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी से आता है, और ब्लैक सी के अंदर फिर ब्लैक सी से वो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले करता है यूक्रेन के ऊपर। और ये सपोर्ट किसको मिली है? यूक्रेन को, क्योंकि अब उसके ऊपर जो है वो मिसाइल हमले कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके जवाब में यूरोपीय यूनियन उसको वैसे ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। तो ये वो सबसे
सबसे बड़ा कार्ड है जो तुर्की ने रूस के खिलाफ खेल दिया है और शायद रशियंस इस बात को नहीं भूलेंगे, ये जंग के अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप रशिया के तैयारों के ऊपर दुनिया भर में पाबंदी लगाएं और रशिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें, यानी दुनिया जहान का कोई जहाज यहां पे ना आए। और यह मुतालिबा उन्होंने किया अमेरिकन से। अब अमेरिकन इस वक्त तो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर आके उन्होंने यूक्रेनियों की बात मानने से इनकार कर दिया। उनका मौकिफ क्या है? उनका कहना यह है कि अगर हमने नो फ्लाई जोन जिस तरह शाम को डिक्लेयर किया गया था, अगर उस तरीके से उसका ऐलान कर दिया तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज हो जाएगा। और अमेरिकन कह रहे हैं कि हम आलमी जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जो हमारा बराह रास्त तसादुम का रास्ता हमवार करे उनके साथ। अब आते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर, वहां पे चल क्या रहा है। खार्किव के मुतालिक आप जानते हैं कि ये वो शहर है जो रूस के हाथ में आया, फिर रूस के हाथ से ये फिसल गया, जिसके बाद अब वहां पे वो तबाही की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। पिछले चंद घंटों के दौरान यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर के ऊपर तबाहकुन बमबारी की गई है और इस बमबारी के अंदर मैं सिर्फ आपको अगर यूक्रेन की फौज के अहलकारों के शहर के अंदर बताऊं तो इस बमबारी के नतीजे में दर्जनों की तादाद में इस वक्त जो नंबर सामने आया है, सिर्फ एक बिल्डिंग के ऊपर बमबारी से यूक्रेन के 70 फौजी मारे गए हैं। और ये हाजिर सर्विस फौजी हैं जो इस वक्त अपने मुल्क के डिफेंस के लिए यहां पे मौजूद थे। अब इससे आप अंदाजा करें कि यहां पे गड़बड़ कितनी हो रही है। अब इसके बाद लड़ाई है जनाब कीव के अंदर, क्योंकि वहां पे रूस के सदर का एक नया प्लान सामने आया है और प्लान ये है कि वो कीव के आसपास घेराव करेंगे, उसको बाकी मुल्क से कट ऑफ करेंगे और वो मजबूर करेंगे कि ये सरेंडर कर दें। तो लड़ाई जो है वो कीव दारुल हुकूमत के अंदर होने वाली है और उसकी तैयारी जरा सुने। जो सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त सामने आई हैं उनके मुताबिक जो इस वक्त काफिला है, जो फौजी कॉन्वाय है जो कीव के ऊपर हमले के लिए बढ़ रहा है, वो कितने किलोमीटर तवील है? 40 मील लंबा है, जो 64 किलोमीटर बनता है। 64 किलोमीटर तवील फौजी काफिला रशिया का यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर हमले के लिए आ रहा है और उस 40 मील या 64 किलोमीटर तवील इस काफिले के अंदर मौजूद क्या है? आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, तोपें शामिल हैं, बमबारी का सामान मौजूद है और उसके अंदर टैंक्स शामिल हैं जो सिर्फ और सिर्फ दारुल हुकूमत को घेर के उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं, जो इस बात का इंडिकेटर है कि वो तवील लड़ाई के लिए आ रहे हैं, लंबी लड़ाई के लिए। और यही मैक्रोन ने कहा था कि ये लड़ाई तवील हो सकती है। अब इसके बाद एक और, इतना सब भी ठीक नहीं है कि आप ये कहें कि सूरत हाल और तरह से है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस ने वैक्यूम बम चला दिए हैं, मामला उनके हाथ से निकल गया है। और वैक्यूम बम का क्या मतलब है? वैक्यूम बम का मतलब यह है कि ये जनेवा कन्वेंशन के अंदर उन ममनुआ चीजों में आता है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वैक्यूम बम करता क्या है, इतनी तबाही क्या फैलाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाबंदी लगी है। और सूमी शहर के अंदर बताया गया है, जो इनके यूक्रेन के अमेरिका में सफीर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर वैक्यूम बम चला दिया गया है। वैक्यूम बम ये करता है कि वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम कैसे क्रिएट करता है? आप किसी इलाके के अंदर जाएंगे तो जो ऑक्सीजन मौजूदा सराउंडिंग्स के अंदर गिरदो नवाह के अंदर मौजूद है, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और उस ऑक्सीजन की बुनियाद के ऊपर ये हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन यानी बहुत ज्यादा दर्जा हरारत वाला धमाका करता है जिससे तबाही फैलती है। और क्योंकि आपने देखा कि जब किसी जगह पे आग लगती है तो ऑक्सीजन को रोका जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है फजा में मौजूद, उसको ऑब्जॉर्ब करके फिर तबाही का सामान। इसको थर्मोबैरिक बॉम्ब भी कहते हैं। इसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन रशियंस के ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने भी इस्तेमाल किया। अब मैंने आपको कल खबर दी थी डेनमार्क से मुतल्लिक और लैटविया से मुतल्लिक, फिर मैंने आपको यूके अमेरिका से मुतल्लिक बताया कि फोर्सेस यहां पे आके ज्वाइन करना चाहती हैं यूक्रेन के हवाले से। तो अब खबर यह है कि यूक्रेन ने ऑफिशियली सरकारी तौर पे अपने बॉर्डर्स खोल दिए। ये बॉर्डर्स किस लिए खोले हैं? ये बॉर्डर जारी बात है ये वो रशियंस के लिए तो नहीं खोलेंगे,
और ये बॉर्डर्स खोले गए हैं उन वॉर वॉलंटियर्स के लिए जो दुनिया भर से उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका मतलब है आओ और रूस के खिलाफ लड़ो। दूसरी जानिब मैंने कल आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन के हवाले से उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो साइन करके भेज दी है। अब यूरोपीय यूनियन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ऑफिशियली, मतलब उसको प्रोसेस का पार्ट बना लिया है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।